And welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our CPC सीरीज। तो आज का टॉपिक होगा हमारा रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन। तो आज हम लोग जो है रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस दैट इज अ सेक्शन 113 ऑफ CPC, सेक्शन 113 ऑफ CPC एंड फर्दर वीडियोज़ में हम रिव्यू एंड द रिविजन कवर करेंगे। ओके, सो एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देते हैं। तो सेक्शन 113 of CPC and Order 46 talks about the reference कि reference क्या होता है। Then the section 114 of CPC Order 47 talks about the review and the section 115 talks about the revision। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, राइट। सो अगर आज हम रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस जो है सेक्शन 113 ऑर्डर 46 रूल 1। ओके, तो हमेशा याद रखना है कि रेफरेंस में क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन। लेट्स से कि कोई केस है पर्टिकुलर, दिस इज़ अ केस, ये चल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, राइट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लग रहा है कि भाई इसमें हमें ओपिनियन चाहिए, राइट, ओपिनियन चाहिए, एडवाइस चाहिए, ठीक है, फर्दर हाई कोर्ट की। तो फिर वो उस केस को क्या करेगा, इस केस को वो भेजेगा हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट को भेजेगा। और ऐसी सूट में जो अपील है, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट इन अ सूट अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ठीक है। अब क्या होगा, अब किस सर्कमस्टेंसेस में जो है ये हायर कोर्ट को भेजेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट केस या जो सूट पेंडिंग हो। तो अगर रीजनेबल डाउट अराइज होता है, अब रीजनेबल डाउट किस चीज़ का, रीजनेबल डाउट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लॉ और द यूसेज, कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो इसका हम यूसेज इसमें कैसे करें, राइट। तो एक रीजनेबल उनके पास क्या है, डाउट है, ठीक है। तो वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट किस चीज़ की, या तो एक्ट होगा या तो ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन। तो इन तीनों की जो वैलिडिटी है, ठीक है, इनकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग अगर कोई भी रीजनेबल डाउट अराइज होता है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी, हायर कोर्ट को वो सूट जो है वो भेज देगी, ठीक है। अब रीजनेबल डाउट भी जो बहुत वेग टर्म है, अब रीजनेबल डाउट में भी हम क्या देखेंगे, तो रीजनेबल डाउट एज टू द एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट हैज़ अराइज बिटवीन द पार्टीज ऑफ द सूट। तो जो रीजनेबल डाउट है वो क्या होना चाहिए, जो पार्टीज है, लेट्स से ए एंड द बी बोथ आर द पार्टीज, तो इनके बीच में इनके आपस में जो सूट चल रहा है तो इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो अराइज होना चाहिए, ठीक है। देन द सेकंड क्या कह रहा है कि कोई एक्ट हो गया, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन, तो अगर ये कोई अल्ट्रा वायर्स है नहीं है, इसकी वैलिडिटी चेक करना। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो फिर वो हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। दैन द थर्ड कंपोनेंट विल बी कि नॉट हैज़ बिन इन डिक्लेयर सो बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब कि जो रीजनेबल डाउट है ना वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, राइट। अभी तक ना तो कोई जजमेंट आया है, ना तो इसको लेके कुछ डिसाइड किया है हायर कोर्ट ने। तो इस केसेस में तो रीजनेबल डाउट हमने देखा 3 ग्राउंड है, 1 2 3। फर्स्ट वन क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेकंड एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस, एंड द थर्ड वन इज समथिंग विच हैज़ बीन बार्ड और डिक्लेयर्ड बाय द हायर कोर्ट। ओके, तो अब हमने देख लिया रेफरेंस क्या होता है, कैसे रीजनेबल डाउट होगा, और रीजनेबल डाउट होगा तो कौन कौन सी कंडीशंस चेक करनी है। तो नाउ हम लोग देखेंगे कि एक रिक्विजिट कंडीशन क्या होती है रेफरेंस की। तो अ पेंडिंग सूट, या हमेशा यार जो रेफरेंस होता है ना हमेशा एक पेंडिंग सूट पे लगता है। जो सूट ऑलरेडी डिसाइड हो गया है वो रेफर नहीं हो सकता, राइट। तो हमेशा एक पेंडिंग सूट पे ही जो है वो रेफरेंस होता है। और अपील और एग्जीक्यूशन इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, राइट। तो अब पेंडिंग सूट है, ठीक है, तो उस पेंडिंग सूट को अब क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट अपील में भेज रहा है, राइट। तो अपील में क्यों भेज रहा है, ताकि जो उसका यूसेज है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है या जो नेसेसरी है डिसाइड करने के लिए, राइट। एंड हो सकता है कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, मतलब कि हो सकता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उन्होंने डिसाइड करते टाइम हो सकता है कि कुछ एरर हुआ हो, ठीक है। तो इन सब ये सारी रिक्विजिट कंडीशन है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में हम क्या क्या देखेंगे, एक तो पर्टिकुलर वैलिडिटी देखेंगे किसी भी एक्ट की, ऑर्डिनेंस की या रेगुलेशंस की,
राइट। और या तो फिर सेकंड होगा कि अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ में क्या हो सकती है, और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ में आती है। लेकिन अगर वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो वैलिडिटी हम हमेशा एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस की चेक करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हु में अप्लाई फॉर अ रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए या तो जो है पार्टी जो खुद होती है वो एप्लीकेशन डाल सकती है रेफरेंस के लिए, या तो जो हायर कोर्ट है वो सुओ मोटो भी ले सकता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस का वो क्या है, राइट। तो ऑब्जेक्ट अगर रेफरेंस है, हमने अभी तक रिक्विजिट कंडीशंस देख ली, राइट, और हमने ये देख लिया कि जो रीजनेबल डाउट है तो वो कौन कौन से ग्राउंड्स पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि ऑब्जेक्ट क्या होगा रेफरेंस का, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि देखो सबसे पहले इसको पॉइंट वाइज समझेंगे हम लोग। अब ये इनेबल करता है कोर्ट को टू ऑब्टेन अ ओपिनियन। सबसे पहले ओपिनियन हाई कोर्ट का ऐसे जो नॉन अपील, यूजुअली देखो जो रेफरेंस होता है ना, अब कोई एक ऐसा केस है जिसमें कि क्या है, अपील जो है अपीलेबल नहीं है, अपील अलाउड ही नहीं है। लेकिन अब नॉन अपीलेबल केस में अगर आपको लग रहा है कि आपको ओपिनियन चाहिए हायर कोर्ट का, तो उस केस में सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी, रेफर कर देगी हायर कोर्ट को। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड ये है कि वो अवॉइड करना चाह रहे हैं एरर, टू अवॉइड एरर विच कुड नॉट बी करेक्टेड लीडर। लेट्स से कि अगर ये एरर हो गया तो हो सकता है कि हम आगे जाके इसे रेक्टिफाई ना कर पाएँ, तो ये जो एरर है, ठीक है, एरर को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज द वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड द रेगुलेशन मस्ट बी इंटरप्रेट बाय द, मतलब कि अगर लेट्स से कोई एक्ट है, ऑर्डिनेंस है या रेगुलेशन, तो अगर इनकी जो वैलिडिटी जो है चेक करने का, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन करने का काम हमेशा जो है ना वो हायर कोर्ट्स का होता है। लोअर कोर्ट कभी भी इंटरप्रिटेशन नहीं करती, वो जो लॉ होता है उसे वो अप्लाई करती है, राइट। तो अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट की क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ठीक है, हाई कोर्ट की पावर हम देखेंगे रेफरेंस से रिलेटेड। यस, ओके, सो हाई कोर्ट पावर विद रिस्पेक्ट टू, ये जो है विद रिस्पेक्ट टू है रेफरेंस। तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के पास ये जो ज्यूरिडिक्शन है ना ये कंसल्टेटिव है, बाइंडिंग नहीं है। अगर लेट्स से आप अपील में भेजना चाह रहे हो या रेफर करना चाह रहे हो तो ज़रूरी ये बाइंडिंग नहीं होगा हाई कोर्ट पे कि वो जो सूट जो है वो जो है उसे देखे ही करके, ठीक है, तो वो मना भी कर सकता है उस चीज़ को, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेटिव है, बाइंडिंग नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज इट नॉट कन्फाइंड टू द क्वेश्चन रेफर, मतलब ज़रूरी नहीं है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो क्वेश्चन बोला है ना कि भाई इस सूट में ना क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है, तो ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट सिर्फ वही चीज़ देखे, ठीक है। हाई कोर्ट जो है वो और भी ज़्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन दे सकता है इस सूट से रिलेटेड। दैन हाई कोर्ट कैन डिसाइड अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ लॉ, जैसे मैंने बताया। अब हो सकता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बोला आपको एक्स वाई जो है इस चीज़ पे है ना हमें डाउट है, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट इंटरप्रेट करके जो है वो कुछ ए बी नया एस्पेक्ट भी लेके आए लॉ का, तो ये जो है परफेक्टली जो है वो वैलिड होगा। दैन हाई कोर्ट जो है अब हाई कोर्ट के पास आ गया, आपने रेफर कर दिया, हाई कोर्ट ने जो है वो चेक भी कर लिया उसे, ठीक है। अब इसके बाद हाई कोर्ट को क्या करना होता है, हाई कोर्ट जो है वो आंसर देगा उस सूट का, जो आपने जो रेफरेंस में आपका सूट अपील गई है, तो हाई कोर्ट आंसर देगा। आंसर कैसे देगा, आंसर इन्होंने एक बार दे दिया, जो भी एरर है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसे डिसाइड करने के बाद फिर वो खुद ही जो है उस पर फैसला नहीं सुनाते, वो क्या करते हैं, सेंड बैक टू द ओरिजिनल कोर्ट, तो जहाँ से ये आया था मैटर, लेट से सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, तो वही को उसी जगह ये वापस भेजेंगे अपना आंसर, और फिर वो कोर्ट जो है डिस्पोज ऑफ करेंगे सूट। हाई कोर्ट नहीं करेगा, यहाँ पे जिस कोर्ट से आया था मसला वहीं पे हल होगा। अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है ना, यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है आंसर देने से कि ये जो आपने जो रेफरेंस भेजा है अपील में मैं नहीं इंटरटेन करूँगा, क्वेश्चन भी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट विल नॉट डिसाइड द केस बेस्ड ऑन द मेरिट, यहाँ पे हाई कोर्ट का काम नहीं है कि वो केस डिसाइड करे मेरिट के बेसिस पे, क्योंकि ये केस कहाँ चल रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है वो वहाँ हाई कोर्ट में डिसाइड हो गया, हाई कोर्ट रिटर्न भेजेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट में, और यहाँ पे ही जो है वो केस मेरिट पे डिसाइड होगा। हाई कोर्ट कभी भी केस मेरिट पे यहाँ पे इन केस में रेफरेंस में नहीं डिसाइड करेंगे। ओके, दैन रेफरेंस में मस्ट बी मेड बिफोर पासिंग अ
जजमेंट। तो हाँ, हमेशा जो रेफरेंस है कि कोई पर्टिकुलर सूट डिस्पोज ऑफ होने के पहले पहले रेफरेंस आपको भेजनी होती है। दैन कोर्ट मेकिंग अ रेफरेंस, अगर जो भी कोर्ट रेफरेंस भेज रही है तो वो क्या कर सकती है, स्टे लगा सकती है केस पे, या फिर पास कर सकती है कोई कंडीशनल कंटिजेंट डिग्री या ऑर्डर। मतलब आपकी ये पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस जो है वो बना सकती है, ठीक है, एक या ऑर्डर दे सकती है। हियरिंग बाय एन हाई कोर्ट, लेट्स से पार्टी ने प्रे किया, ठीक है, पार्टी प्रे फॉर ब्रिंग, ठीक है, पार्टी ने जो है वो प्रे किया। अब क्या हुआ, तो डिसीजन जो होगा रेफरेंस का ये जो है वो सर्टिफाइड करेंगे हाई कोर्ट को कि लेट्स से कि ठीक है, हमने जो पूरा जो सूट है उस पर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आया था या फिर जो भी लेट्स एरर आया था, सारा चेक करने के बाद हमने सर्टिफाइड कर दिया है अब सबऑर्डिनेट कोर्ट को। अब जो और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जो कॉस्ट ऑफ रेफरेंस होता है ना यहाँ पे, वो माना जाता है डीम टू बी अ कॉस्ट ऑफ सूट, ठीक है। और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है केस कि अमेंडमेंट के साथ रिटर्न कर सकता है, या कैंसिल भी कर सकता है, अल्टर कर सकता है, या सेट असाइड। तो हाई कोर्ट के पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दैन ये जो पावर टू रेफर टू हाई कोर्ट है, जो आप पावर जो आपका रेफरेंस का पावर है हाई कोर्ट के पास, तो जो क्वेश्चन एज टू द जुरिडिक्शन इन द स्मॉल कॉज कोड, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दैन द डिस्ट्रिक्ट जज में पुट अप अ मैटर बिफोर द हाई कोर्ट इफ सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ मेड अ, मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या कर सकता है, कोई मैटर जो है वो हाई कोर्ट के सामने रख सकता है अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो है एरर किया हुआ हो। किस चीज़ का एरर, रिगार्डिंग द जुरिडिक्शन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग द रेफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो रिव्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।